एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे खतरनाक जासूस कभी किसी अखबार में नहीं आई? कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। बस एक मिशन था और एक औरत थी जो अकेले दुश्मन के शहर में घुस गई। ये कहानी है ब्लैक लोटस की। नई दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर्स के एक बंद कमरे में रात के 2 बजे एक ब्रीफिंग हो रही थी। सिर्फ 3 लोग थे उस कमरे में, और जो फाइल खुली उस रात, उसने सबकी सांसें रोक दी। पाकिस्तान के कराची शहर में एक टेरर सेल एक्टिव हो चुका था। नाम था अल जुल्फिकार 2.0। ये कोई छोटा ग्रुप नहीं था। इनके पास थे ट्रेन्ड सुइसाइड बॉम्बर्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सबसे खतरनाक एक इनसाइडर, कोई जो भारत के बहुत करीब था। टारगेट एक बड़ा डिप्लोमैटिक समिट, जहां 5 देशों के लीडर्स एक साथ होने वाले थे। टाइम सिर्फ 23 दिन। और उस कमरे में जो तीसरा इंसान था वो एक औरत थी। उसका कोड नेम था ब्लैक लोटस। उसका असली नाम वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो आज भी कहीं जी रही है किसी नए नाम से। लेकिन उसकी स्टोरी सुनने लायक है। वो ओरिजिनली एक लिंग्विस्ट थी। उर्दू, पश्तो, सिंधी, तीनों में उसका लहजा इतना परफेक्ट था कि एक बार उसके ट्रेनर ने कहा था, ये लड़की लाहौर में पैदा होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉ ने उसे रिक्रूट किया था 7 साल पहले। तब वो सिर्फ 24 साल की थी। 7 साल की ट्रेनिंग, 7 years ऑफ बिकमिंग समवन एल्स। अलग अलग आइडेंटिटीज, अलग अलग चेहरे, अलग अलग दर्द। और अब उसका पहला रियल मिशन था कराची, दुनिया का वो शहर जहां गलत इंसान से एक बार नजर मिल जाए तो अगली सुबह नहीं होती। मिशन ब्रीफ सिंपल नहीं था। उसे बनना था ज़ारा सिद्दीकी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कराची में एक एनजीओ के लिए काम करती है। कवर स्टोरी परफेक्ट, डॉक्यूमेंट्स फ्लॉलेस, बैक स्टोरी इतनी डिटेल्ड कि उसे खुद याद करनी पड़ी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अल जुल्फिकार 2.0 का लीडर, जिसे लोग सिर्फ उस्ताद कहते थे, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसने पहले भी 3 अंडरकवर एजेंट्स को पकड़ा था। तीनों का क्या हुआ? वो तीनों कभी वापस नहीं आए। 4 अक्टूबर 2019 ब्लैक लोटस यानी अब ज़ारा सिद्दीकी कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बैग में है एक लैपटॉप, कुछ कपड़े, एक पाकिस्तानी सिम और एक ऐसी डिवाइस जो दिखती है एक साधारण पेन की तरह। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने एक गहरी सांस ली। ये सांस इंडिया की थी, अगली सांस पाकिस्तान की होनी थी। पहले 3 दिन नॉर्मल, एनजीओ ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, ट्रस्ट बिल्ड करना। लेकिन उसकी आंखें हमेशा स्कैन करती रहीं। कौन है यहां? कौन वॉच कर रहा है? कौन सा चेहरा झूठा है? डे 5 पर उसकी पहली लीड मिली। एनजीओ के एक वॉलंटियर इमरान के फोन पर उसने 1 सेकंड एक फ्लैश में देखा, एक एन्क्रिप्टेड ऐप। वो ऐप जो सिर्फ अल जुल्फिकार के मेंबर्स यूज करते थे। इमरान उनका आदमी था। लेकिन अब ब्लैक लोटस को करना क्या था? उसे इमरान को एक्सपोज नहीं करना था। उसे इमरान का ट्रस्ट जीतना था, ताकि इमरान उसे अंदर ले जाए। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अगले 10 दिन ब्लैक लोटस ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो किसी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस से कम नहीं थी। उसने इमरान के सामने स्लोली अपनी एक फेक फ्रस्ट्रेशन दिखाई, इंडिया के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। उसने कुछ ऐसी बातें की जो इमरान को लगा ये औरत हमारे साइड की है। डे 14 इमरान ने उसे एक एड्रेस दिया, कल रात आना, अकेले। वो एड्रेस था कराची के लयारी इलाके में, वो इलाका जहां पुलिस भी रात को जाने से डरती है। उस रात दिल्ली में रॉ का पूरा ऑपरेशंस रूम जाग रहा था, क्योंकि ब्लैक लोटस के बॉडी पर जो डिवाइस थी वो अब भी सिग्नल दे रही थी। वो अंदर गई, एक छोटा सा वेयरहाउस। अंदर 7 लोग, हथियार, मैप्स और एक बड़ी स्क्रीन पर वो डिप्लोमैटिक समिट वेन्यू जो टारगेट था। और सबसे कोने में बैठा था उस्ताद, चेहरा ढका हुआ, आवाज ठंडी, जैसे उसे इमोशंस आते ही नहीं। उसने ब्लैक लोटस को देखा, एक लंबी अनकंफर्टेबल चुप्पी। फिर बोला, तुम जर्नलिस्ट हो? हां। झूठ बोलती हो? ब्लैक लोटस का दिल 1 सेकंड के लिए रुका। फिर उसने कहा, सच बोलती हूं। आप जो काम कर रहे हो वो दुनिया को पता चलना चाहिए। उस्ताद ने उसे 1 मिनट तक देखा, फिर मुस्कुराया।
ठीक है, कल से तुम हमारे साथ हो। वो रात ब्लैक लोटस की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसे पता था अंदर जाना आसान था, बाहर निकलना जान की कीमत पर होगा। अगले 4 दिनों में उसने वो सब कलेक्ट किया जो रॉ को चाहिए था। नेम्स, रूट्स, बॉम्ब मेकिंग लोकेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट वो इनसाइडर का नाम जो इंडिया के डिप्लोमेटिक टीम में था। डे 22, एक दिन पहले समिट से ब्लैक लोटस ने वो सारी इंफॉर्मेशन उस पेन डिवाइस से ट्रांसमिट कर दी। दिल्ली को सब मिल गया, लेकिन अब प्रॉब्लम थी। वो अभी भी कराची में थी, वेयरहाउस में, और उस्ताद के आदमियों के बीच। निकलने का कोई प्लान नहीं था, या था? ये वो मोमेंट था जो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। ब्लैक लोटस ने खुद डिसाइड किया। उसने इमरान को बताया, मुझे एक जरूरी स्टोरी फाइल करनी है, 2 घंटे का टाइम चाहिए। इमरान ने उस्ताद से पूछा। उस्ताद ने अलाउ किया, क्योंकि उसे अभी तक शक नहीं था। वो निकली, एक ऑटो में बैठी, कराची की गलियों से गुजरी और एयरपोर्ट पर एक साधारण टूरिस्ट की तरह चेक इन किया। फ्लाइट दुबई, और दुबई से दिल्ली। जब वो प्लेन में बैठी, तब जाकर उसने पहली बार रोया। कोई नहीं देख रहा था, कोई कैमरा नहीं था, कोई एप्लॉज नहीं था, बस एक औरत थी जो घर जा रही थी। समिट से 18 घंटे पहले रॉ और आईबी ने जॉइंट ऑपरेशन में उस इनसाइडर को अरेस्ट किया। अल जुल्फिकार सेल को न्यूट्रलाइज किया गया। उस्ताद को 3 महीने बाद एक एयर स्ट्राइक में एलिमिनेट किया गया। समिट वो हुआ, पीसफुल, सक्सेसफुली। दुनिया को पता भी नहीं चला कि कितने बड़े खतरे से वो बचे थे। और ब्लैक लोटस, उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई न्यूज नहीं आई। बस एक फाइल में लिखा गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। वो लोग जो अपना नाम मिटा देते हैं, अपनी पहचान छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, ताकि आप और मैं चैन से सो सकें।